हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। और आज की हमारी क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें लास्ट टर्न पर हमने स्टार्ट किया था अपनी यूनिट 3 में एसिड और बेस पार्ट 1 के लिए हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्स्टेंट, या जिसे आप क्या बोलते थे, प्रोटॉन हाइपोथेसिस। तो उसमें हमने हमारा प्रोटॉन हाइपोथेसिस क्यों बोलते थे, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स एक्सेप्ट और डोनेट करते थे कंपाउंड, इस वजह से उसको प्रोटॉन हाइपोथेसिस बोलते थे। और उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी रिएक्शन में एसिड और बेस कॉन्जुगेट पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये भी कैसे फाइंड करते हैं, ये भी हम चेक कर चुके थे। तो देखिए, बात करते हैं हम इसकी लिमिटेशंस की कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसमें लिमिटेशंस है। देखिए, इसमें आज है हमारा, सबसे पहले हम यही करेंगे इसमें लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। देखिए, इसमें फर्स्ट क्या, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द रियल बिहेवियर ऑफ कंपाउंड। ये हमारे कंपाउंड के रियल बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। रियल बिहेवियर जैसे हमारा कि कौन सा कंपाउंड एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड बेसिक है। अब इन्होंने तो एक चीज बता दी कि हमारा एक्सेप्ट और डोनेट, प्रोटॉन्स एक्सेप्ट और डोनेट करने वाला एसिड बेस होता है, इस तरीके से बता दिया इन्होंने तो। लेकिन ये जो एग्जैक्ट बिहेवियर होता है कंपाउंड्स का, जैसे कौन सा कंपाउंड एसिडिक होता है, कौन सा कंपाउंड बेसिक होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, to identify its acidic and basic behavior, compound should be dissolved in polar solvent। अब इनके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, जो सबसे पहले हमारा आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था, उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, किसके, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, हमारा कंपाउंड किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए। लेकिन सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, इधर देखो ध्यान से, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, हमारा पोलर होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। जैसे पोलर सॉल्वेंट जैसे कैसे होते हैं, हमारे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड्स हैं, बेस है। ये जो एसिड और बेस होते हैं, ये भी सारे हमारे पोलर सॉल्वेंट्स में आते हैं, जैसे वाटर, अमोनिया, HCl, एसिड्स एंड बेस, ये सारे क्या है, हमारे पोलर सॉल्वेंट हैं। इनमें हमारा कंपाउंड डिसॉल्व होना चाहिए, तभी हम उसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है इतना। अब उसमें हम पोलर सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, ध्यान से देखना। अब इसमें बिकॉज कंपाउंड कैन डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन्स इन दी सॉल्वेंट्स, क्योंकि जो हमारा कंपाउंड होगा, कंपाउंड इन सॉल्वेंट्स में घुलने के बाद हमारे प्रोटॉन्स H+ आयन, या जिसे बोल सकते हैं आप, ये डोनेट और एक्सेप्ट कर सकता है। बट इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, अब बात आती है, जब हमने पोलर की बात की है तो नॉन पोलर की भी बात करेंगे। देखिए, बट इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट दिस कॉन्सेप्ट कांट बी अप्लाइड। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए। क्यों नहीं हो सकता, इसका भी रीजन है हमारे पास, बिकॉज दे विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन का रेट को डिक्रीज कर देंगे, रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देंगे। तो इसका मतलब हमें रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए उसमें कुछ कैटलिस्ट मिलाना पड़ेगा, और उससे हम उसका कैटलिस्ट तो वैसे रिएक्शन के बाद में ऐसे ही रिमूव हो जाता है हमारा, जैसी फॉर्म में हम ऐड किए थे हम वही फॉर्म में हमारा निकल जाता है। लेकिन ये जो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये डिक्रीज कर देते हैं, इसमें हमें अलग से कैटलिस्ट मिलाना पड़ता है। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट में कैटलिस्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम नहीं फाइंड कर सकते उसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें द कंपाउंड विच कैन नॉट डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। अब इसमें बात आ जाती है कि वे कंपाउंड जो हमारे प्रोटॉन्स को डोनेट नहीं कर सकते और ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनकी अगर बात करें, देयर एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर कांट बी आइडेंटिफाइड। उनका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और ऐसे हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ हमारे कंपाउंड्स लिखे हुए हैं जो हमारे प्रोटॉन्स को डोनेट और एक्सेप्ट नहीं करते। ये देखिए,
इसमें क्या हमारा प्रोटॉन है, H+ आयन यहाँ पर कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है यहाँ पर H+ आयन, तो क्या ये प्रोटॉन्स डोनेट और एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। ये वाले कंपाउंड हमारे प्रोटॉन्स को डोनेट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो इनके बिहेवियर, ये कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, इनके बिहेवियर के बारे में भी हमारी ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट में आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। तो यहां से हमारी खत्म होती है सेकंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी कौन सी थी बेटा, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसमें आज की यानी कि थर्ड थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा लुईस कॉन्सेप्ट, या जिसे आप क्या बोलते हैं, मॉडर्न थ्योरी। नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए इसमें आगे नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है हमारी, लुईस थ्योरी है, लुईस कॉन्सेप्ट है हमारा। इसमें अगर आपको इसमें ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो अब आप अपने डाउट इंस्टा पर क्लियर कर लीजिए। इंस्टा पर एक आईडी फॉलो करनी होगी, इसके लिए आपको physics_guru_India, और वहां से आप मैसेज करके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए बेटा प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा। इतनी बड़ी एप्लीकेशन नहीं है टेलीग्राम, आप इजिली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आपको उस पर आईडी बनानी है, जैसे आप व्हाट्सएप पर आईडी बनाते हैं, और फिर उस पर आपको सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इसमें हमारी थर्ड वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। थर्ड वाला कौन सा है हमारा, लुईस का कॉन्सेप्ट। ये लुईस थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं जिसको हम, मॉडर्न थ्योरी, या आप क्या बोल सकते हैं, लुईस थ्योरी, या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। इतना पता चल गया कि अब हमारा टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक जो है बेटा इसमें हमारा यही थ्योरी है कि हमारी मॉडर्न थ्योरी या लुईस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, ये है हमारा आज का टॉपिक। अब इसमें बात करते हैं कि ये लुईस थ्योरी है क्या। बेटा सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि ये लुईस थे कौन। लुईस एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नेम है गिलबर्ट एन लुईस। गिलबर्ट एन लुईस ने ये थ्योरी दी थी, हमारी मॉडर्न थ्योरी दी थी, जिसे हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं या रिपेल करते हैं वो बेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे एसिड्स होते हैं। ये हमें लुईस ने, गिलबर्ट एंड लुईस ने बताया था। इतना समझ आ गया, बहुत ही इजी सी थ्योरी है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमारे कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स को, बेटा इसमें एक चीज नोट की होगी आपने, हमने किसकी बात की है, इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, तो इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस बोलते हैं। इतना समझ आ गया। इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड है। अब बात करते हैं कि जो कंपाउंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हमारे जो अट्रैक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, वो हमारे कहलाएंगे एसिड्स। इतना पता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे या फिर डोनेट करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, बेस। और यही है हमारा लुईस का कॉन्सेप्ट। कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है, जो डोनेट कर रहा है वो बेस है। एक्सेप्ट ए एसिड ए, याद रखना, बहुत ही इजी सी ट्रिक है, डोनेट और बेस। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें लिखेंगे पहले हम गिलबर्ट एंड लुईस के बारे में कि हमारे साइंटिस्ट ने थ्योरी कब दी थी और इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस का मतलब क्या है।
It was given by Gilbert and Lewis in 1923. 1923 में गिलबर्ट एंड लुइस ने ये थ्योरी दी थी, जिसे हमने नाम दिया है क्या, लुइस थ्योरी। उन्हीं के नाम पर इस थ्योरी का नेम पड़ा है लुइस थ्योरी। ठीक है, लिखिए इसमें इट वाज गिवन बाय गिलबर्ट एंड लुइस, बेटा ये कंप्लीट नेम है। इन 1923 में ये थ्योरी दी थी उन्होंने। अब इसमें बताएंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस क्यों बोला जाता है इसको। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। आगे लिखेंगे इसमें इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड होती है, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। इतना क्लियर है। अब हम बताएंगे कि उन्होंने क्या बताया था कि हमारे डोनेट करने वाले कौन होते हैं, बेस होते हैं, और एक्सेप्ट करने वाले एसिड्स होते हैं। लिखिए इसमें अकॉर्डिंग टू इट, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इजी भी है ये आपका। अकॉर्डिंग टू इट द कंपाउंड्स और आयंस, the compounds or ions which have capacity to donate, to accept, पहले accept लिखिए, which have capacity to accept or attract, और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, टू एक्सेप्ट और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं एसिड्स। आर नोन एज एसिड्स। क्या कहलाते हैं वो हमारे एसिड्स, या आप क्या बोल सकते हैं उसको, लुइस एसिड्स और लुइस एसिड। लुइस की थ्योरी है तो नाम के आगे लुइस जोड़ दीजिए, लुइस एसिड्स। क्लियर है इतना। अब ऐसे हम क्या करेंगे, बेस के बारे में लिखेंगे। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बेस के बारे में लिखेंगे। द कंपाउंड्स और आयंस which have capacity to donate or repel electrons, are known as base or Lewis base, कहलाते हैं हमारे। इतना समझ आ गया। तो यहाँ से एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ये क्लियर कर लिया आपने। अब इसमें हम बताएंगे कि हमारे कुछ हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए इसको जल्दी से। देखिए इसमें लुइस एसिड्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पर हम लुइस एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले हम बेटा बात करेंगे इसमें लुइस एसिड के बारे में और फिर बात करेंगे लुइस बेस के बारे में। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि जो हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में अगर हमारे सेंटर वाले मेटल पर क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट अष्टक रूल, ऑक्टेट होता है बेटा, अष्टक रूल। सेंटर वाले मेटल पे
ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर उस पे ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है तो ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स कैपेसिटी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के। और अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, हमारा सेंटर मेटल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो किसकी तरह वर्क करेगा? वो हमारा वर्क करेगा लुईस एसिड की तरह। किसकी तरह वर्क करेगा? लुईस एसिड की तरह। क्लियर है इतना? अब देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? द न्यूट्रल, लिखिए फर्स्ट रूल इसमें, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एक एक पॉइंट करेंगे और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। देखिए एग्जांपल भी देखेंगे हम इसमें। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल मेटल, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच, जिसमें सेंट्रल मेटल, इन विच सेंट्रल मेटल हैज कैपेसिटी। सेंट्रल मेटल पर ऑक्टेट रूल भी तो बताना है। इन विच सेंट्रल मेटल हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या हो उस पे अगर हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो? हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, incomplete octet, so they have capacity to attract electrons. They have capacity to attract इलेक्ट्रॉन्स। और अट्रैक्ट करने वाले किसकी तरह वर्क करते हैं? हमारे लुईस एसिड की तरह। सो दे आर लुईस एसिड्स। सो दे आर, क्या हो जाएंगे वो हमारे? लुईस एसिड्स हो जाएंगे, लुईस एसिड्स। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा इसमें हम। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अब हमें क्या करना है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बेटा न्यूट्रल का मतलब होता है जिस पर कोई चार्ज ना हो, जिस पर कोई आवेश ना हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें हमें क्या दिखाना है? अब देखो हमारे कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे हम। जैसे हमारा ये ले लीजिए, ये ले लिया हमने। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। अब हर एक जो सेंट्रल वाला मेटल है वो ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। ये बेटा है हमारा नाइट्रीन होता है। ये इसका मैं आपको नेम बता दूं तो ये नाइट्रीन होता है। अब इसमें इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके ये लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा। समझ में आ गया इतना कि ये कैसे वर्क करेगा? लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा। और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप CH2 लिख सकते हैं। और हमारा एक क्या हो जाता है? ये BeCl2, AlCl3, ये BF3, इस तरीके से जो होते हैं ये सब हमारे लुईस एसिड में आते हैं। जैसे हमारा भी क्या बताया? BeCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, BF3 हो गया। और आप इस तरीके के भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हमारा CCl2 हो जाएगा। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और क्या हो जाएगा हमारा? एक आप लिख सकते हैं इसमें CH3, ये हो गया। इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल्स हैं। या एक C2H5 लिख लीजिए। बेटा ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक यहाँ पर। ये डॉट जरूर दिखानी है आपको, भूल मत जाना इनको। और इसमें Bi3 लिख लीजिए। और अगर आपको एक और तो BBr3 हेलोजन्स लिख सकते हैं आप इसमें। तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे लुईस एसिड के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो सेंट्रल वाला मेटल है उस पे ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होगा, और ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और लुईस एसिड बनाएगा। नोट कीजिए इसको। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं फिर।
जितने भी हमारे सिंपल कैटायंस होते हैं वो सारे लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं। ऑल सिंपल कैटायंस हैव कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, सो दे आर लुईस एसिड। क्या आ जाते हैं? सिंपल कैटायंस। ऑल सिंपल कैटायंस have capacity to attract electrons, so they are Lewis acid। ठीक है, अब इसमें सिंपल कैटायंस आप लिख सकते हैं, जैसे हमारे जितने भी Cu हो जाता है, Cu+2, Zn+2, Fe+2, इस तरीके से हमारे जितने भी आ जाते हैं ना, इसमें हमें क्या करना है? बस सिंपल कैटायंस लिखने हैं। कैटायंस हमारे लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। देखिए इसमें थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, पहले इसको नोट कीजिए आप। देखो इसमें अब थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है, वे हमारे मॉलिक्यूल जिनमें मल्टीपल बॉन्ड का यहाँ पे मीनिंग होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। वे मॉलिक्यूल्स जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, और जो हमारा सेंट्रल मेटल हो, सेंटर वाला जो एटम होता है, उसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। कैसी हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? लो होनी चाहिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब जो हमारा सेंटर वाला एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने वाला किसकी तरह एक्ट करता है? लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह? लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। देखिए इसमें लिखिए, द मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होना चाहिए? हमारा सेंट्रल मेटल होना चाहिए। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल वाला एटम होना चाहिए। वो हमारा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने वाला हमारा क्या बनाता है? लुईस एसिड बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे हमारे? जैसे हमारा ये हो जाएगा, इसमें ये क्या है? हमारा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन क्या होता है? हमारा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है हमारा। आप ये ले लीजिए SO2, ये भी हमारा क्या होता है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बेटा मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो कैसा आता है वो? मल्टीपल बॉन्ड में। तो ये वाले सेंट्रल वाले जो मेटल है, एटम है, ये हमारे सल्फर है, कार्बन है, ये हमारे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? या एक और लिख लीजिए आप, इसमें SO3 लिख सकते हैं आप। ये भी हमारा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो एसिड को हम यहां से, लुईस एसिड को हम यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लुईस बेस की। नोट कीजिए पहले इसको। अब देखो एसिड में हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? हमारा न्यूट्रल कंपाउंड लेने थे जिन पे हमारा सेंट्रल एटम पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए था। बेस में क्या हो जाएगा? जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या लेना है? बेस वो होंगे वे न्यूट्रल कंपाउंड जिसमें सेंटर वाले एटम का ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता होगा, और उस पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा भी होना चाहिए डोनेट करने के लिए। जब डोनेट करेगा तभी तो हमारा बेस बनाएगा। लिखिए इसमें फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? फर्स्ट फैक्ट क्या है? द न्यूट्रल कंपाउंड इन विच द न्यूट्रल कंपाउंड, वे न्यूट्रल कंपाउंड जिसमें सेंटर वाले एटम पर, इन विच सेंट्रल एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट। क्या हो? कंप्लीट ऑक्टेट हो। एंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास फ्री, डोनेट करने के लिए, फॉर डोनेशन। जस्ट
फॉर एग्जाम्पल्स में क्या लिखेंगे आप, हमारे NH3 हो जाता है, NH3 का ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है, उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए डोनेट करने के लिए, और हमारा क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। इस तरीके से होता है इस पे हमारा, ये इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से रख सकते हैं, और हमारा क्या हो जाएगा, PH3 ये हो जाएगा, और हमारा आप ले सकते हैं ईथर ले सकते हैं ROR। इनके सबके क्या है, सेंटर वाले एटम पर ऑक्टेट रूल कंप्लीट है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है डोनेट करने के लिए। सेकंड पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा इसमें, उसमें कैटायन की बात की थी, अब इसमें बात करेंगे एनायन की। जितने भी सारे एनायंस होते हैं, ऑल एनायंस आर, एनायन बेटा वो होते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ऑल एनायंस आर लुईस बेस, क्या होंगे वो, लुईस बेस होंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखना चाहेंगे आप, हमारे जितने भी एनायन जिन पे नेगेटिव चार्ज हो वो लिख दीजिए, जैसे CN माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, जितने भी माइनस चार्ज आता है जैसे हमारा, और NO3 माइनस लिख लीजिए, OH माइनस हो जाएगा, बहुत सारे हैं, बहुत सारे यहाँ से। तो ये क्या आ जाते हैं हमारे लुईस बेस की तरह, यहाँ से उनके फैक्ट्स कंप्लीट होते हैं, यहाँ से हम लुईस एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकें। अब बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस की, पहले इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसमें सबसे बड़ी कमी है कि ये हमारे एसिडिक और बेसिक की स्ट्रेंथ को बता नहीं पाता कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। इसमें ये तो बता दे कि कौन सा एसिडिक होता है कौन सा बेसिक होता है, बट वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था हमारा लुईस थ्योरी जो थी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लिखिए इसमें, इट कैन not be used to identify the strength of acids and base, acids and बेसिस, एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। सेकेंड पॉइंट देखिए इसमें, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमें वाटर के बारे में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन H2O प्रॉपर्ली। क्यों नहीं कर पाया था अभी बताएंगे, पहले नोट कर लीजिए। इट कैन नॉट बी अप्लाइड in water H2O properly। उसका एक रीजन है, क्या रीजन है, रीजन ये है कि हमारी लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर क्या करता है, हमारा वाटर लुईस बेस की तरह वर्क करता है। बट हम जो लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं और जो pH इंडिकेटर जो है होता है उससे हमने ये देख चुके हैं हम कि इसमें हमारा वाटर क्या वर्क करता है, वाटर वर्क करता है हमारा न्यूट्रल की तरह, वो हमारे न्यूट्रल नेचर का होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर का। बिकॉज इसमें आगे लिखेंगे, बिकॉज according to Lewis theory, water should be a Lewis base, पानी कैसा होना चाहिए, लुईस बेस की तरह होना चाहिए, शुड बी लुईस बेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट कर देता है। लुईस बेस, उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा, इस तरीके से तो होते हैं H2O, ऐसे तो होते हैं हमारे वाटर पे। तो इसकी तरह लुईस थ्योरी के बेस पर ही हमारा कैसा होना चाहिए, लुईस थ्योरी के बेस पर ही हमारा बेस होना चाहिए, लेकिन ये कैसा होता है, हमारा न्यूट्रल नेचर का होता है। बट इट लिटमस पेपर टेस्ट, इट्स litmus paper test and pH इंडिकेटर, जिससे pH वैल्यू फाइंड करते हैं, pH इंडिकेटर वेरीफाई
क्या वेरीफाई किया था कि हमारा ये न्यूट्रल नेचर का होता है, विल वेरीफाई इट्स न्यूट्रल नेचर। यहां से हमारा कंप्लीट होती है लुईस थ्योरी भी, और लुईस थ्योरी हमारी इसकी थर्ड थ्योरी है, ये कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब कल इसमें स्टार्ट करेंगे हमारी उसानोविच का जो कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में इसमें बात करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें नेक्स्ट टर्न पर स्टार्ट करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जो एसिड बेस से रिलेटेड लास्ट कॉन्सेप्ट है, और उसी के साथ हमारा इस यूनिट का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे कल, थैंक यू सो मच।